तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज पॉलिटी की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान सभा देखेंगे कि इसका गठन कैसे हुआ और कैसे विचार आया। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जो विचार कहाँ से आया। इसको मैंने गाइस एक सीरीज़ में जो है कवर किया है चीज़ों को। आप देखेंगे एक कहानी की तरह, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले विचार कहाँ से आया, ठीक है, उन्होंने क्यों स्वीकार किया और स्वीकार कर लिया तो फिर चुनाव हुआ, तो फिर क्या हुआ, ऐसे एकदम कहानी की तरह से पॉइंट टू पॉइंट। तो गाइज ये पहला पॉइंट है सीरीज़ का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसका विचार जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने जो है स्वराज शब्द लेके आया कि हमारा विधेयक होना चाहिए। पहला विचार 1895 में, ठीक है। फिर इन्हीं के विचारों 1922 में महात्मा गांधी ने इन्हीं के विचारों को और जोर देते हुए कहा कि भाई हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, और बोला कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा से ही बनेगा। ठीक। फिर 1924 में स्वराज पार्टी आई, एक राजनीतिक दल के रूप में। जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर मांग किया कि हमारा स्वराज होना चाहिए। फिर 1934 में गाइज एम.एन. रॉय ने क्या किया, व्यक्तिगत रूप से पहली बार, ये वामपंथी नेता थे, बहुत अच्छे लीडर थे, इन्होंने औपचारिक तरीके से मांग करी। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पहली बार स्वराज के लिए जो है आवाज़ उठाई थी। ठीक। फिर अंग्रेजों की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड कैबिनेट मिशन, इसमें हम देखेंगे हमारी सेकेंड पॉइंट है सीरीज़ का। ठीक है गाइस, तो पहले हमारे अंदर कैसे विचार आया और विचार को कैसे प्रस्तुत किया गया, फिर अंग्रेजों ने कैसे उसको एक्सेप्ट किया। तो गाइस सबसे पहले 1940 के अगस्त प्रस्ताव को देखते हैं। तो उसमें हुआ ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था उस टाइम पे, और ब्रिटिश ये चाहती थी इस टाइम पे कि जो हमारे भारत में जो कांग्रेस है उनका विश्वास जीत लें हम, और भारतीयों के जो भी सैनिक हैं उनको अपने साथ युद्ध में ले जाएं और अपनी तरफ से उनको युद्ध करवाएं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम युद्ध करने के लिए तुम्हारे सैनिकों को ले जाएंगे और इसके बदले में हम तुम्हारी बात मानते हैं कि तुम्हारा जो है खुद का संविधान होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से माना कि भारतीय ही संविधान बनाएंगे अपना। ठीक है। और 1942 के क्रिप्स मिशन में क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने स्वीकार तो किया कि ठीक है, तुम अपना भारतीय संविधान भारतीय लोग ही बनाएंगे, लेकिन युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने का वादा किया, और ये भी किया कि जो संविधान बनेगा उसमें क्या होगा कि जो हमारा भारत है उसको डोमिनियल यानी कि अलग अलग करने का जो पूरा है वो उसको दे दिया जाएगा, कि भाई अलग जो राज्य बनाना चाहते हैं वो अलग बना लें। ठीक है। और इसमें भी ये था कि 1940 में कि अधिराज्य उसको बनाने का दर्जा दिया जाना था, ऐसा कहा गया था। ठीक। और 1942 का जो क्रिप्स मिशन है, इसी को गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी ये ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नहीं है, मतलब बस वादा कर दिया और उसका कुछ वो है ही नहीं। ठीक है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इस टाइम पे इंग्लैंड में लेबर पार्टी का गठन हुआ था वहाँ पे उस टाइम, और उसके जो पीएम थे वो क्लीमेंट एटली थे, और वो बहुत ही भारत के उसमें थे कि भाई इनको स्वतंत्रता दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश का पूरा जो इकोनॉमी सिस्टम था उस टाइम बिगड़ चुका था। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, और हम संविधान बनाने का पूरा जो है उन्होंने कर दिया। यहाँ पे 3 लोग भेजे अपने कैबिनेट से, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। पहले जो थे पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे, फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और फिर ए.वी. अलेक्जेंडर थे। तीनों लोग प्रमुख थे। इन्होंने मिल करके और 1946 में दिया ये अधिकार की इसके अंतर्गत हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है। और ये ऐसा बना दिया गया कि प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट तय की गई। ठीक है। तो हमारे पास उस टाइम जो टोटल सीटें थी वो 389 सीटें थी। ठीक है। जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत बनी, और 93 देसी रियासतें थी, और 4 जो थी वो चीफ कमिश्नर सीट थी। ठीक है। अब क्या होता है कि अब चुनाव होने जा रहा है गाइस। ठीक है। तो फिर चुनाव और अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, 1946 में। ठीक है। तो क्या हुआ देखते हैं। सीटें तय होने के बाद चुनाव हुई, और देश चलाने के लिए पहली अस्थायी अंतरिम सरकार बनी। ठीक है। तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस 208 सीटें जीतती है और 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है। चूँकि मुस्लिम लीग ने बहुत कम सीटें जीती थी, इसलिए इसने इसका बहिष्कार कर दिया।
फिर 1946 में JLN के मतलब कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके नेतृत्व में पहली अस्थायी अंतरिम सरकार बनी। और अंतरिम सरकार 1946 के जो प्रमुख मंत्री और उनके विभाग थे गाइस, पूछता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले देखते थे, राष्ट्रमंडल भी देखते थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री देखते थे, शिक्षा विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे उद्योग तथा आपूर्ति। CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। आसफ अली रेलवे देखते थे। जगजीवन राम और बाकी ये जो लोग थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये पहले तो इसको बहिष्कृत कर दिए थे, लेकिन 1 महीने के बाद आकर के इसमें शामिल हो गए थे, जिनमें से लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था, आई चौधरी को वाणिज्य विभाग दिया गया था। ठीक है, ऐसे इन लोगों को विभाग दिया गया था। उसके बाद संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठकें स्टार्ट हुई दिसंबर 1946 में। अब जो इतने सारे मंत्री और चुनाव के बाद ये लोग जो चुने गए थे, इनका मेन मोटिव था कि संविधान बनाना। तो संविधान सभा का गठन हुआ कि भाई चलिए, तो पहली बार जो है अब चुने हुए प्रतिनिधि पहली बार संविधान लिखने के लिए एक साथ बैठे थे। ठीक है, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि सबसे बुजुर्ग यही थे उस टाइम पे, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया गाइस। और एग्जाम में पूछता है CGL वगैरह में कि यहाँ पे कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो पहली बैठक में 9 औरतों ने भाग लिया था। ठीक है, और 9 को हुआ कि फिर उसके बाद गाइस एक ही दिन 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया दिया जाता है और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VC कृष्णामाचारी बनते हैं। पूछता है गाइस एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, HC मुखर्जी एंड VC कृष्णामाचारी। और संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया, ये भी पूछता है गाइस, इंपॉर्टेंट है CGL के लिए। 13 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होती है तीसरी, और उद्देश्य जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया। यही आगे चल करके जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वही प्रस्तावना बना, उद्देश्य प्रस्ताव। और फिर गाइज ये सीरीज का 5वां पॉइंट है कि देश का विभाजन अब हो गया है। ठीक है, और फिर काम को तेजी से करने के लिए कमेटियां, समिति बनाई गई। ठीक, तो अभी हम समितियां जो है पढ़ेंगे और उनके अध्यक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके पहले देखते हैं माउंटबेटन योजना क्या थी। ये 3 जून 1947 को आई और संविधान सभा के सदस्य जो थे इस योजना में घट करके 389 से 299 हो गए। ठीक है, अब प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष देखते हैं। तो जो पहली मुख्य समिति है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, भीमराव जी। और इसका जो गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें जो कुल सदस्य थे 7 लोग थे। इन्होंने इस संविधान का प्रारूप तैयार किया था, इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो है संघ शक्ति समिति या फिर संघीय संविधान समिति। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो गाइज ये पूछता है प्रांतीय संविधान समिति CGL में, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रारूप समिति है, लेकिन प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर हैं। फिर उसके बाद संचालन समिति, तदर्थ राष्ट्रध्वज समिति, प्रक्रिया नियम समिति, इन तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी हैं, अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी हैं गाइस। ठीक है, वाचन पूर्णता और स्वतंत्रता के बाद का पहला मंत्रिमंडल। तो जब गाइज हमारा इधर संविधान सभा में बैठक हुई, फिर उसके बाद बहस हुई बहुत, उसके बाद क्या हुआ, संविधान पर लंबी बहस हुई और आज़ादी के बाद नया मंत्रिमंडल बना। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना। और नोट करने की बात है कि जो पीछे अभी अंतरिम सरकार मैंने बताई और ये सरकार जो है, इसमें अंतर ये है क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के लोग हटा दिए, विभाजन हो गया था तो वो लोग पाकिस्तान में चले गए और यहाँ पे बस हमारे ही भारतीय लोग थे, उन्हीं को सरकार में रखा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला, इनको जो पद मिला वो प्रधानमंत्री बना दिया गया पहला। और ये विदेशी मामले देखते थे, वैज्ञानिक शोध मामले देखते थे
और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय देखते थे। बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। गाइज ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आर के शनमुखम चट्टी, ये भी पूछता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त विभाग इनको दिया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर के शनमुखम चट्टी ने। पूछता है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, कौन से, तो 4 ऑप्शन दे देगा और ऐसे ही, तो आर के शनमुखम चट्टी जी, ठीक है। फिर राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी और भारत की पहली महिला कैबिनेट थी, ठीक है। फिर इसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई थे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ठीक है गाइस, याद रखेंगे आप। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। संविधान को फाइनल करने से पहले 3 बार पढ़ा गया, ठीक। और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया और इस पे जो है 284 लोगों के साइन थे, क्योंकि गाइज आपको पता है कि हमारे संविधान में जो है 299 लोग थे, लेकिन कुछ लोग उस दिन नहीं आ पाए थे, तो 284 लोग ही साइन किए। पूछता है ये एग्ज़ाम में। और फिर पूरी तरह उसी दिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, और आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। इसमें कुछ 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था और फिर इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर 1950 को अंतिम बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया इसी में। और फिर जनगण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इसको आधिकारिक तौर पर अपनाया गया 24 जनवरी 1950। आप डेट याद रखेंगे, पूछता है एग्जाम में। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में पूर्ण रूप तरीके से हमारा संविधान लागू कर दिया गया और हमारा भारत एक गणतंत्र बन गया। और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लेंगे। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और करीब 64 लाख रुपए खर्च हुए। एग्जाम में पूछता है कभी कोई संविधान बनाने में कितना टाइम लगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया और इस संविधान के 3 भाग थे। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और पहले 8 सूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। इसके लेखक कौन थे? लेखक जो थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। इन्होंने इंग्लिश में लिखा और इटैलिक में लिखा है, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा है इन्होंने। और हिंदी में जो है वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा था तथा जो इसकी सजावट है उसको नंदलाल बोस ने की थी, ठीक है। और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने संविधान को लिखा है। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने और इसको जो है राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये एग्जाम में गाइज पूछता है, इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया गया था। तो गाइज मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ कि पिंगली वेंकैया, ठीक है। इन्होंने ही हमारे जो हमारा तिरंगा है उसको जो है डिज़ाइन किया था गाइस। तो हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। आइए मैं इसको कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। गाइस मैंने पहले आपको बता दिया है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि इस संविधान सभा में कुल जो है 284 लोग जो थे उन्होंने इस पर साइन किए थे तो 299, लेकिन आ नहीं पाए थे, इसलिए सॉरी गाइज। संविधान सभा के संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे। तो कितने सेशन हुए थे। जैसे पहला सेशन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था, पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है गाइज। तो ऐसे ही दूसरा जो हुआ था वो 11 दिसंबर को हुई थी 1946। ऐसे ही तीसरी जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। ये सेकंड और ये थर्ड। और गाइस जो लास्ट हुई थी, अभी मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताई थी कि जो सबसे लास्ट हुई थी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। ये सबसे लास्ट बैठक थी। और हाँ, तो कितनी हुई संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने सत्र आयोजित किए। तो गाइस हमारे यहाँ 11 जो है बैठक हुई थी, ठीक है।